नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैक्यूलर होल। मैक्यूलर होल जो है वो हमारे पास मैक्यूला एक एरिया है रेटिना के अंदर, उसके अंदर बनता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली होल सेंसरी रेटिना के अंदर बनता है। आपको पता है कि रेटिना की 2 लेयर्स होती हैं, एक पिगमेंट एपिथेलियम सबसे बाहर वाली, और फिर अंदर वाली साइड पे हमारे पास कौन सी लेयर होती है, अंदर वाली साइड पे सेंसरी रेटिना। इस रेटिना के अंदर एक होल हो जाता है, उसको हम मैक्यूलर होल कहते हैं। ज़्यादातर ये फीमेल्स में होता है और मायोप्स के अंदर होता है, मींस के नियर साइटेड पर्सन्स के अंदर होता है और लेट एज में होता है, ठीक है। तो आपने ये एज और ये फीचर इसका याद करना है। इसके अलावा इसके कॉजेज़ और कौन कौन से हो सकते हैं, विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन। जिस तरह आप देखो किसी चीज़ को अपनी तरफ आप खींचो, फॉर एग्जांपल अगर विट्रियस ह्यूमर अगर सेंसरी रेटिना को अपनी तरफ खींचता है तो वो पीछे ये देखो ना, इस तरह से ये है ना हमारे पास रेटिनल पिगमेंट और ये है सेंसरी रेटिना। इधर सारा अंदर विट्रियस पड़ा हुआ है क्योंकि इस तरह से होती है ना आई। तो ये बाहर हमारे पास कौन सी है, रेटिनल पिगमेंट, अंदर है सेंसरी रेटिना, यहाँ पे सारा विट्रियस। तो ये हमारे पास जब विट्रियस अपनी तरफ खींचता है ना इसको, तो ये वाली जो लेयर है ये खींच के इस जगह से यहाँ पे आ जाती है। इट मीन्स कि ये अपनी जो नीचे पिगमेंट एपिथेलियम है इससे सेपरेट हो जाएगी। तो सबसे जो मेन कॉज है होल बनने का सेंसरी रेटिना में वो ये विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन है। इसके अलावा मायोप्स में बनती है, ब्लंट ट्रॉमा, ठीक है। इसके अलावा सिस्टॉइड मैक्यूलर एडिमा की वजह से और मैक्यूलर पकड़ की वजह से, ठीक है। तो आपने बस ये मायोप्स और विट्रियो मैक्यूलर ट्रैक्शन याद कर लें, इतना भी काफ़ी है। इनके अंदर क्या होता है, एक तो नज़र बहुत कमज़ोर होती है, जो सेंट्रल वियन है, जिस वियन से हम जो सेंटर में देखते हैं ना, सिर्फ वो वियन इनके अंदर ज़्यादा कमज़ोर होती है, ठीक है। इनके अलावा वियन डिस्टॉर्टेड होती है, जो चीज़ नज़र आती है वो टूटी फूटी सी नज़र आती है, उसको हम मेटामॉर्फोप्सिया कहते हैं। और जब पढ़ने में इसके अंदर बहुत मसला होता है। इसको हमने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ होल। कि स्टेज 0 पे कोई होल नहीं होता, सिर्फ हल्की सी ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और जिस तरह से ये मैंने आपको ट्रैक्शन दिखाई है, अभी इसके अंदर प्रॉपरली होल इस तरीके से नहीं बना, अभी सिर्फ वो उसको खींच रहा है और उसको डिटैच कर रहा है। स्टेज 1 के अंदर भी एज सच कोई होल नहीं बनता, सिर्फ हल्के हल्के से सूडोसिस्ट बनते हैं, ठीक है। सिस्ट एक एम्प्टी कैविटी है और ये सेंसरी रेटिना के अंदर बनती है। लेकिन स्टेज 1B के अंदर क्या होता है कि इस तरह से हमारे पास ये है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं और वो सिस्ट क्या करते हैं, वो स्प्लिट होके बहुत छोटा सा होल यूँ करके बना देते हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखो ये फिगर, तो ये आपको एक सिस्ट नज़र आ रहा है इस फिगर के अंदर, ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास ट्रैक्शन है, ये जो थोड़ी ऊपर की तरफ, और ये नीचे एक सिस्ट है। तो ये सिस्ट बहुत सारे अगर होंगे तो वो मिलके एक होल बना देंगे। तो स्टेज 1B के अंदर छोटा सा होल बनता है, ठीक है। और जो स्टेज 3 है उसमें क्या होता है, फुल थिकनेस स्मॉल होल बनता है, ठीक है। मीन्स के बहुत सारे सूडोसिस्ट आपस में मिलके पूरी थिकनेस में एक होल बना देते हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर आप ये वाली फिगर देखो तो देखो बहुत सारे सूडोसिस्ट बने हैं, छोटे छोटे सिस्ट बने हैं, और ये मिल के जब ये सारे कोएलिसेंस मीन्स कि मिलना, जब ये सारे मिलते हैं तो ये बहुत सारा एक होल बना देते हैं। सिर्फ सेंसरी रेटिना में ये जो पिगमेंट लेयर है वो नीचे इंटैक्ट है। स्टेज 4 के अंदर वही वाला होल एनलार्ज हो रहा है, सराउंडिंग पे सिस्ट बन रहे हैं और वो सारे मिलके उस होल को बड़ा करते जा रहे हैं। अब हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या इनके अंदर सेंट्रल वियन डिस्टॉर्ट है या नहीं। तो उसके लिए हम एक एम्सलर ग्रिड टेस्ट करते हैं। इसके अंदर यूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है वो ग्रेडिंग हुई होती है, तो उससे हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि हमें किस एरिया के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। तो एम्सलर ग्रिड टेस्ट करते हैं। इसके अलावा वेट्ज़िकी एलन टेस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग सेंट्रल वियन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। OCT करते हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये जितने आपने ये सारे इस कलर के देखे हैं ये सब OCT टेस्ट हैं, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी। फंडस फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी बेसिकली फ्लोरेसिन एक स्टेन है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एंजियोग्राफी हम लोग कहते हैं।
ब्लड वेसल्स के सारे स्ट्रक्चर को देखना, स्पेसिफिकली ये रेटिना में करते हैं। तो फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी, इसके अंदर हम लोग रेटिना की ब्लड वेसल्स के पैटर्न को देखते हैं, ठीक है। अब इनमें प्रोग्नोसिस जो है वो स्टेज 1 का बेस्ट प्रोग्नोसिस है, जबकि स्टेज 2 का पुअर प्रोग्नोसिस है। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, सबसे पहले तो वो जो ट्रैक्शन थी, इस तरह से वो जो विट्रियस ने उसको पकड़ा हुआ था, हमने सबसे पहले इस ट्रैक्शन को रिलीव करना है। तो उसके लिए इस ट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हम लोग एक करते हैं इंट्राविट्रियल ऑक्री प्लाज्मिन, ये एक प्लाज्मिन है, वो ये जो ट्रैक्शन है वो इसको रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रैक्शन रिजॉल्व होगी, तो ये हम लोग स्टेज 1 या 2 के अंदर ये करते हैं। देन हम लोग सर्जरी करके इस होल को फिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर्जरी हम लोग स्टेज 2 में करते हैं ताकि एक तो ट्रैक्शन रिलीव हो और दूसरा होल फिल हो जाए, ठीक है। तो ये इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको ये जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है ये आपको पता होनी चाहिए, और जो ये होल है ये मैक्युलर होल है, ठीक है, ये भी मैक्युलर होल है। तो आपको बेसिकली ये इसकी स्लाइड्स का पता होना चाहिए। वैसे एज सच ये टॉपिक आपको बस थोड़ी स्टेजेस का थोड़ा बहुत आइडिया हो कि स्टेज 1 2 में क्या होता है, अदरवाइज़ ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है।